दोस्तों स्टैटिस्टिक्स बताती हैं कि इंडिया में हर 5 में से एक आदमी जॉइंट पेन से किसी ना किसी तौर पे डील कर रहा है। और इसका मेन रीज़न जानते हैं आप? जी हाँ, इसका मेन रीज़न होता है आपका लाइफस्टाइल। आप किस तरह से रहते हैं, क्या खाते हैं और क्या करते हैं, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है हमारे जॉइंट्स के ऊपर। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा 4 ऐसे नेचुरल तरीके जिनकी मदद से आप इस प्रॉब्लम को यानी जॉइंट पेन्स को ठीक कर सकते हैं, इनसे छुटकारा पा सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपके साथ एक बहुत ही बढ़िया, इनफैक्ट हज़ारों साल पुराना हर्बल नुस्खा भी शेयर करूंगा जो कि हमारे पूर्वज बहुत ही सदियों से यूज़ करते आए हैं और इसका फ़ायदा उठाते आए हैं और बहुत ही ज़बरदस्त ये नुस्खा है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में पूरी डिटेल से। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि आज मैं आपको 5 अलग अलग तरीके बताऊंगा अपने जॉइंट हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, जॉइंट पेन से छुटकारा पाने के लिए। तो इसी क्रम में सबसे पहले आइए शुरुआत करते हैं अपनी डाइट से। वैसे तो डाइट में हर एक चीज़ का अपना अलग महत्व होता है, इंपॉर्टेंस होती है, लेकिन कुछ खास चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो कि स्पेसिफिकली जॉइंट्स के लिए ज़्यादा फायदेमंद होती हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऐसी ही एक चीज़ की जिसका नाम है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपको मिलते हैं फैटी फिशेस जैसे कि सामन और मैकरेल में, और वेजिटेरियन सोर्सेज में जैसे कि फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स और वॉलनट्स में भी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपको अच्छे खासे मिल जाते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स से इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं यानी सूजन को कम करते हैं और जॉइंट्स को स्मूथ रखते हैं, और इसीलिए वीक में 2 से 3 बार आपको ये फिशेस या फिर अगर आप बाकी चीज़ें लेते हैं तो वो ज़रूर लेने चाहिए। ओमेगा 3 रिच फूड्स के अलावा आपको विटामिन सी रिच फूड्स भी अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करने चाहिए। विटामिन सी दोस्तों आपको मिलेगा सिट्रस फ्रूट्स में जैसे कि ऑरेंजेस हैं, स्ट्रॉबेरीज हैं, बेल पेपर्स हैं, और हरी पत्तेदार सब्जियों में भी विटामिन सी काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इनको भी आप खा सकते हैं। विटामिन सी बेसिकली कोलेजन बनाने में हेल्प करता है जो कि आपके कार्टिलेज के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। इससे आपके जॉइंट्स मजबूत और फ्लैक्सिबल बनते हैं। लास्टली अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप बोन ब्रोथ यानी कि हड्डियों का शोरबा या इसे सूप भी आप कह सकते हैं, इसको भी आप हफ्ते में 3-4 बार आराम से ज़रूर खाएं। ये एक कोलेजन रिच रेमेडी है जो कि डायरेक्टली आपके कार्टिलेज को बेनिफिट करता है। तो दोस्तों ये हैं वो 3 तरह की अलग अलग डाइट्स जो कि आपको ज़रूर अपने डेली रूटीन में शामिल करने चाहिए ताकि ये सभी चीज़ों का फ़ायदा आपको मिल सके और आपके जॉइंट्स जो हैं वो ज़्यादा हेल्दी बन सकें। वैसे अगर ये जो टॉपिक है, जो वीडियो है आपको दोस्तों पसंद आ रही है तो इसको अभी अभी फटाफट से लाइक ज़रूर कर दीजिए इसी बात पे, और चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब का बटन भी दबा दीजिए और इस वीडियो को सभी के साथ शेयर भी कीजिए ताकि और लोग भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर और देखते हैं कि डाइट के अलावा आप और क्या कर सकते हैं अपने इन जॉइंट्स को हेल्दी बनाने के लिए, इनके पेन से छुटकारा पाने के लिए। डाइट के बाद अब आइए बात करते हैं सप्लीमेंट्स की जो आपके जॉइंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद हो सकते हैं। दोस्तों कभी कभी सिर्फ डाइट से हमारी सभी ज़रूरतें, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए होते हैं, वो सब पूरी नहीं हो पाती हैं और ऐसी सिचुएशंस में सप्लीमेंट्स हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। सबसे पहला सप्लीमेंट है दोस्तों ग्लूकोसामाइन और कॉन्ड्राइटिन। दोस्तों जब बात आती है जॉइंट हेल्थ की तो ये 2 चीज़ें यानी ग्लूकोसामाइन और कॉन्ड्राइटिन सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं। और वो भी क्यों ना, ग्लूकोसामाइन नेचुरली आपके कार्टिलेज को रिपेयर करता है और रिबिल्ड करता है, और इसके साथ साथ कॉन्ड्राइटिन जो है ये आपके कार्टिलेज में नेचुरली पाया जाता है और ये वहाँ पर वाटर रिटेन करके रखता है जिससे कार्टिलेज सॉफ्ट बनता है और जॉइंट्स के अंदर कुशनिंग मिलती है, इससे झटके नहीं लगते हैं। इसके अलावा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है दोस्तों हाइलुरोनिक एसिड। ये एक तरह का लुब्रिकेंट होता है जो कि आपके जॉइंट्स को स्मूथ मूवमेंट देता है। सो अगर आपको जॉइंट स्टिफनेस है या फिर पेन का एक्सपीरियंस आप कर रहे हैं तो ऐसे में ये सप्लीमेंट्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी सप्लीमेंट को स्टार्ट करने से पहले उसकी इफिकेसी, उसकी स्ट्रेंथ और सेफ्टी के बारे में आप ज़रूर जान लें ताकि आपको इसका पूरा फ़ायदा भी मिल सके और कोई साइड इफ़ेक्ट भी आपको ना हो। वैसे यहाँ मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा एक बहुत ही यूनिक सप्लीमेंट ब्रांड जिसमें आपको ये सभी चीज़ें एक साथ और सही स्ट्रेंथ में मिल जाएंगी और आपको इनको अलग अलग भी नहीं लेना पड़ेगा। इस सप्लीमेंट का नाम है दोस्तों एनवेदा जॉइंट सपोर्ट टैबलेट। एनवेदा जॉइंट सपोर्ट कोई पेन किलर नहीं है बल्कि ये एक ऐसा सप्लीमेंट है जो जॉइंट पेन की जड़ पर काम करता है। ये आपके घिसे हुए जोड़ों को रिपेयर करता है, जोड़ों में ग्रीस बढ़ाने का काम करता है और बोन्स और मसल्स को स्ट्रॉन्ग भी बनाता है जिससे आपको जॉइंट पेन में लॉन्ग लास्टिंग रिलीफ मिलता है। इसमें कोलेजन टाइप 2,
ग्लूकोसामाइन, कैल्शियम और MSM है जो जॉइंट्स को 360 डिग्री प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। कोलेजन टाइप 2 और ग्लूकोसामाइन एक तरह के प्रोटीन है जो कि जोड़ों के अंदर घिसे हुए कार्टिलेज को रिपेयर करते हैं। कैल्शियम आप सभी लोग जानते ही हैं कि बोन्स और जॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और प्रॉपर मसल फंक्शन के लिए ज़रूरी होता है। और MSM की अगर बात की जाए तो ये जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन यानी सूजन को कम करता है और ग्रीस को बढ़ाने का काम करता है, जिससे कि दर्द में कमी आती है और साथ साथ जॉइंट मूवमेंट्स भी आसान बनते हैं। इसकी रोज़ाना आपको सिर्फ 1 से 2 टैबलेट्स खाना खाने के कुछ देर के बाद पानी से लेनी होती है। शुरुआत में अगर आपको प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, दर्द ज़्यादा ही है, तो ऐसे में आप इसकी 2-2 टैबलेट्स दिन में 2 टाइम भी ले सकते हैं और उसके बाद जब थोड़ा आराम मिल जाए तो फिर आपको इसको दिन में 1-1 टाइम दिन में 2 बार लेना होता है। उसके बाद आप चाहें तो कंटिन्यूशन में मेंटेनेंस के तौर पे 1 टैबलेट रोज़ाना भी इसकी आप लेते रह सकते हैं। बेस्ट रिजल्ट्स के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसको कम से कम 90 डेज तक ज़रूर लीजिए और फिर देखिए कि कितना कमाल इससे आपको मिलता है। दोस्तों, एनवेदा को अमेजन और फ्लिपकार्ट पर 50,000 से भी ज़्यादा लोगों ने हाई रेटिंग्स दी हैं, जो इनके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और इफिकेसी को दर्शाता है। तो आप भी एक बार एनवेदा जॉइंट सपोर्ट को ट्राई ज़रूर कीजिए और देखिए कि ये कैसे आपके जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाने का काम करता है, दर्द से छुटकारा दिलाने में आपकी हेल्प करता है। इसको परचेज करने के लिए आपको सभी लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में मिल जाएंगे, तो वहाँ से क्लिक करके आप इसके बारे में और ज़्यादा जान भी सकते हैं और अगर आपको सही लगे तो इसको आप ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगा भी सकते हैं। सप्लीमेंट्स के बाद अब हम बात करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट की, जो है एक्सरसाइज। जी हाँ दोस्तों, रेगुलर एक्सरसाइज से आप अपने जॉइंट्स को काफ़ी हद तक हेल्दी रख सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जोड़ों में दर्द जब भी हम लोगों को कभी होता है तो सबसे पहले हम लोग चलना फिरना बिल्कुल छोड़ देते हैं और बस ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं आराम करने की। ये चीज़ दोस्तों शुरू में 1-2 दिन के लिए तो ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका आपको नुकसान भी होता है। ज़्यादा इनएक्टिविटी की वजह से, ना चलने फिरने की वजह से बोन्स, जॉइंट्स और मसल्स वीक पड़ने लग जाते हैं और जिससे प्रॉब्लम ठीक नहीं होती है बल्कि और ज़्यादा बढ़ने लग जाती है। इसलिए एक्सरसाइज बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन याद रखें कि अगर आपको जॉइंट पेन है तो हमेशा आपको जो एक्सरसाइजेस करनी चाहिए वो ऐसी करनी चाहिए जो लो इम्पैक्ट वाली हो, यानी जिनका आपके जोड़ों के ऊपर ज़्यादा असर ना पड़े। अब लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज की अगर बात करें तो एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन इसमें होता है स्विमिंग। पानी में जब आप एक्सरसाइज करते हैं दोस्तों तो आपके जॉइंट्स पर प्रेशर बहुत ही कम पड़ता है और मसल्स मजबूत होती हैं, और इसीलिए ये बहुत ही बेस्ट होता है उन लोगों के लिए जिनको जॉइंट पेन की प्रॉब्लम है। इसी के साथ साथ साइकिलिंग भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, स्पेशली अगर आप आउटडोर एक्टिविटीज़ करना पसंद करते हैं तो उस केस में। और हाँ, योगा तो एक बहुत ही अमेजिंग एक्सरसाइज है ही, जो फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करता है, स्ट्रेंथ को बढ़ाता है और साथ साथ एक फ्री फ़ायदा भी आपको मिलता है कि ये स्ट्रेस को भी घटाने का काम करता है। ये एक्सरसाइजेज आपके जॉइंट्स को स्ट्रेंथन करती हैं विदाउट उन पर कोई एक्स्ट्रा लोड डाले। इससे आपके कार्टिलेज पर जो प्रेशर पड़ता है वो कम होता है और जॉइंट्स पेन फ्री होते हैं और स्मूथ रहते हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपको जॉइंट पेन का इशू है तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले ज़्यादा अच्छा ये रहेगा कि एक बार अपने डॉक्टर से या फिजियोथेरेपिस्ट से आप कंसल्ट ज़रूर कर लें, ताकि वो आपकी एक्चुअल कंडीशन को एसेस कर पाएँ और आपको सही गाइडेंस दे पाएँ कि आपके लिए ज़्यादा अच्छी एक्सरसाइजेस कौन कौन सी हैं और उनको आपको कितनी देर तक करना है। तो एक बार कंसल्ट करने के लिए भी डॉक्टर से ज़रूर सोचें। अब आते हैं एक और क्रूशियल पॉइंट पर, जो कि है वेट मैनेजमेंट, यानी अपने वेट को सही रखना। जी हाँ दोस्तों, ये एक बहुत ही अनछुआ पहलू है जॉइंट पेन का, जिसके बारे में अक्सर हम लोग या तो भूल जाते हैं या फिर बात ही नहीं करते हैं। जी हाँ, जितना ज़्यादा आपका वेट होगा उतना ही ज़्यादा प्रेशर आपके नीज पर और दूसरे वेट बेरिंग जॉइंट्स के ऊपर पड़ेगा, और इसीलिए हेल्दी वेट को मेंटेन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन वेट को लूज़ करना, अपना वज़न घटाना दोस्तों इतना ईजी भी नहीं होता है, बड़ा भारी काम है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ बहुत ही सिंपल टिप्स से। सबसे पहले तो आपको अपने खाने पीने का ध्यान रखना है। जंक फूड से आपको बचना है और एक बैलेंस्ड डाइट लेनी है। प्रोसेस्ड फूड्स को आपको नहीं खाना है, तला भुना नहीं खाना है और मीठा आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है। खाने में अपने आपको फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लीन प्रोटीन और होल ग्रेन्स को ज़्यादा से ज़्यादा लेना है। इनकी जो प्रोपोर्शन है उसको बढ़ा देना है और साथ ही साथ रेगुलर एक्सरसाइज भी आपको करनी है। अब लास्टली दोस्तों आते हैं हमारे वीडियो के हम सबसे ज़्यादा ख़ास हिस्से पर, जिसका आपको अभी तक इंतज़ार था, यानी एक हर्बल नुस्खा अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आज जो नुस्खा मैं आपको बताऊंगा वो है टर्मरिक जिंजर टी। ये एक ऐसी नेचुरल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रिंक है जो कि जॉइंट्स के दर्द में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है। इस टी को बनाने के लिए आपको चाहिए 1 चम्मच फ्रेशली ग्रेटेड जिंजर, यानी कि कद्दूकस किया हुआ अदरक,
एक छोटा सा टुकड़ा आपको चाहिए करीब आधा इंच के आसपास का कच्ची हल्दी का, या फिर अगर आपके पास कच्ची हल्दी नहीं है तो आप आधा चम्मच हल्दी का पाउडर भी ले सकते हैं, वो भी चलेगा। इसके साथ आपको चाहिए एक चुटकी पिसी हुई काली मिर्च, और अगर आपको पसंद है, आप लेना चाहते हैं, डायबिटिक नहीं है, तो ऐसे में आप एक चम्मच खालिस शहद का भी ले सकते हैं टेस्ट के लिए। अब इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट जो काली मिर्च आपके पास है और शहद है, बाकी सब चीज़ों को आप 2 कप पानी के अंदर डालिए और 5 से 8 मिनट तक इसको लो फ्लेम के ऊपर आप पकने दीजिए। उसके बाद इसको छान लीजिए एक कप के अंदर, और उसके बाद इसमें आपको डालनी है एक चुटकी काली मिर्च, और अगर आप डालना चाहते हैं तो मीठा पसंद है तो थोड़ा सा हनी भी इसमें आप डाल सकते हैं। ये टी आपको रोज़ाना 1 या 2 बार दिन में पीनी है, और कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका जो जॉइंट पेन है वो कम होने लगेगा, चलने फिरने में आपको आसानी होने लगेगी। दोस्तों, कोई भी हर्बल ड्रिंक होती है या कोई भी नुस्खा होता है, वो आपको रातों रात फ़ायदा नहीं करता है, इसलिए इस ड्रिंक के साथ भी आप ये एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि आप आज से इसको लेना शुरू करेंगे और कल से ही आपका दर्द कम हो जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अगर कंटिन्यूसली, रेगुलरली और रिलीजियसली आप इसको लेते रहेंगे तो 100% इससे आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको जो जॉइंट पेन है, जो चलने फिरने की दिक्कत है, उसमें काफ़ी ज़्यादा राहत ज़रूर मिलेगी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इससे कुछ ना कुछ नया आपने ज़रूर सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को सभी के साथ शेयर भी कीजिए। आप और किस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं, किन टॉपिक्स के बारे में आप डिस्कस करना चाहते हैं, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, या फिर मन में कोई सवाल है तो वो भी आप मुझसे नीचे पूछ सकते हैं। चलिए, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।